आपका समर सिंह के साथ सॉन्ग है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टुनटुन यादव जी के साथ सॉन्ग है, मुंबई आना पड़ेगा, आपको अच्छा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। पवन सिंह के साथ मौका मिलेगा, अगर खेसारी के काम- साथ मौका मिलेगा, रितेश के साथ मौका मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करो और काम पाओ। बस हो गया, मेरा काम निकल गया, निकल लो तुम, बाहर में जाए जनता। अब नॉर्मली तो करना ही पड़ता है, बैड सीन वगैरह हो गया। क्या हॉट करती हो या नॉर्मल करती हो? चिटिंग किस होता है वो करती हूँ। तो यार मुझे मजा नहीं है रियल किस करना। बिल्कुल। और खेसारी जी को पहले गाली देते थे, लेकिन अब खेसारी के टीम में जाकर के मिल गए हम। भाई अगले के नाम से आप चल रहे हो तो अगले को क्या हटाओगे आप? खुद बोल देती हूँ डायरेक्टर से, सर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे चेंज करना है। 10 लेते हो एक दिन का? बिल्कुल। कितने घंटे तक होता है? सुबह से शाम हो जाती है। मेरे फेवरेट तो ऑलमोस्ट सब है, लेकिन जो कहते हैं ना गुरु मेरे गुरु पवन कोई सर एक ही है। होता अगर वो गलत सोच रहा है तो उसके मन में गलत आना है, ये चीज तो गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि हाँ मैंने भी प्यार किया था उनसे। और लेकिन पवन सिंह उनसे एक कॉल बात भी नहीं करते। दोनों का मैटर है, हस्बैंड वाइफ है। पवन सिंह की तीसरी शादी का भी चर्चाएं हो रही है। चांदनी सिंह के भी मन में ऐसा हो रहा है कि मैं सच में पवन सिंह की बीवी बन सकती हूँ। क्यों ऐसा? अगर मेरे साथ ही अगर उनका फोटो होगा तो क्या मैं शेयर नहीं करूंगी लोगों के सामने? ये तो सिंगरों पे डिपेंड करता है, राइटर पे डिपेंड करता है। भाई आप जैसा गा रहे हो, मॉडलों को भी वैसा काम करना पड़ रहा है। इसी पे सीमित है भोजपुरी इंडस्ट्री, लड़कियों के चोली और ढोड़ी पे नहीं सुनना है। अगर पब्लिक अच्छा गाना सुने तो पहली बात, कौन सिंगर ऐसा है या कौन राइटर ऐसा है कि इंसान गलत गाने लिखे या रफली गाने लिखे? हमारे भोजपुरी की एक भी ऐसा स्टार नहीं है जिनको सम्मानित किया गया हो सरकार की तरफ से। क्योंकि उन लोगों को देखिए एक चीज गया है, ढोड़ी चोली कि भाई पब्लिक डिमांड कर रही है तो सिंगर गा रहे हैं। अब तो 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन लोग देख लेते हैं। सब पब्लिक है, अगर पब्लिक चाहेगी मुझे तो उठा देगी, पब्लिक चाहेगी तो गिरा देगी। पवन सिंह को ज्योति सिंह के साथ रहना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? लेकिन गलत हुआ है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्या जरूरी है पब्लिक में ऐसे उछालना किसी भी बातों को? क्योंकि शादी विवाह कोई खेल नहीं है सर। आपने शादी कर लिया है, फिर आप किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते। अंजलि, सबसे पहले आपकी खूबसूरती का राज क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्यार है। अपनी भी बड़ी एक्टर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मॉडल क्यों ना हो, सबका रहना और खाना पीना सबका तरीका एक ही होता है। ये बात अलग है कि वो कार से चलते हैं और हम पैदल चलते हैं या मेट्रो से चलते हैं। अब लड़कियां नहीं करेंगी तो क्या लड़के करेंगे? लड़के भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। किसने मना किया है आपको? करिए, आप भी कर सकते हैं। ये बिना मेकअप के वो सिंगर आते नहीं है शूट करने की। भाई मुझे भी टचअप करना है, मुझे भी मेकअप करना है। अगर लड़कियां सही हैं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उसका बाल बांका कर ले। नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज संदीप भारद्वाज के साथ। अभी जो चेहरा दिख रहा है हमारे साथ, ये भोजपुरी में कदम रख चुकी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अभी धमाल मचा रही हैं। भोजपुरी एल्बम में काफी कमाल की इनका परफॉर्मेंस है, काफी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी लोग इनको प्यार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। कैसी हो अंजलि? बिल्कुल बहुत अच्छी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियां बिटोर रही है, क्या राज है? सुर्खी, अब सबका अपना अपना टैलेंट है, सब बिटोर रही है। अपना बताओ। मैं भी अपने काम से आज 1 साल हो गया मुझे काम करते हुए। लोग काम पसंद कर रहे हैं मेरा। सभी लोग पटना बनारस भाग रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत कम ही लड़कियां हैं जो सरवाइव कर पाती हैं, अपना पैर जमा कर रखती हैं। लेकिन उसमें से एक अंजलि हो जो कि पैर अपना जमा ली हो यहाँ पे। कैसे इतना कैसे मैनेज करती हो? क्योंकि दिल्ली में मैं ज्यादातर देखता हूँ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वाला जो सिस्टम है सबसे ज्यादा आता है, वहां पे कैसे? अब कॉम्प्रोमाइज बोला तो लड़की अगर अपने ऊपर डिपेंड है तो चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी रह सकती है, कहीं भी काम अपना कर सकती है। अच्छा, अभी एल्बम कर रही हो कि फिल्म भी करती हो? ओनली एल्बम। अभी तक तो फिल्म्स का ऑफर आया नहीं, लेकिन आएगा तो जरूर करूंगी। करने का मन है? बिल्कुल, मन तो हर किसी का मन होता है कि हम भी कुछ अच्छा करें, नया करें, लोगों के साथ शेयर करें अपनी अपनी काम। भोजपुरी में क्या पसंद है, आइटम सॉन्ग करना या फिल्म में अभिनेत्री बनना? फिल्म अभिनेत्री। फिल्म अभिनेत्री बनना है फ्यूचर में? बिल्कुल। किसको आइडियल मानती हो अपना? पवन सर। पवन सिंह को। और फीमेल में, एक्ट्रेस में? अक्षरा जी। ऐसे कैसे अक्षरा को मान लेती हो? जो पवन को मानती हो तो पवन सिंह तो अक्षरा से इतना दूर रहते हैं। वो तो बात की बात है, इन लोगों में बात में तकरार हुई है, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे यही दोनों पसंद थे। भोजपुरी की फीमेल सिंगर कौन पसंद है आपको? शिल्पी राज। शिल्पी? बिल्कुल। अनुपमा नहीं? वो भी अच्छी है, लेकिन फेवरेट मेरी शिल्पी राज है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कब से शुरू की हो? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल? जी हाँ। जब से काम कर रही हो, क्या ऐसे ऑफर आए हैं कि आपको इस हीरो के साथ काम करना है, इस सिंगर के साथ काम करना है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा? जी आए, बहुत ऑफर आए हैं कि आपका समर सिंह के साथ सॉन्ग है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
टुनटुन यादव जी के साथ सॉन्ग है, मुंबई आना पड़ेगा आपको, अच्छा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टुनटुन यादव फोन करते हैं? जी नहीं, उनका फोन आता तो बात ही अलग होती। क्या उनका फोन आता तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते? बिल्कुल नहीं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज से कौन आगे बढ़ सकता है आज की डेट में। आज हम एक दिन में फेमस हो जाएंगे, टुनटुन बाद के साथ काम करने का मौका तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समर के साथ काम करने का मौका बिल्कुल। मिलेगा, पवन सिंह के साथ मौका मिलेगा, अगर खेसारी के काम- साथ मौका मिलेगा, रितेश के साथ मौका मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करो और काम पाओ। बिल्कुल नहीं। देखिए, कॉम्प्रोमाइज करने से क्या होता है कि एक दो दिन काम मिलेगा आपको, बार बार तो काम नहीं देगा ना कोई अगला। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो आपको साइड कर देगा इंसान, बस हो गया मेरा काम, निकल गया, निकल लो तुम, अपना काम बनता। बाहर में जाए जनता। वही बात सिस्टम खत्म। है। वही सिस्टम है, इंडस्ट्री में वही सिस्टम है। क्या बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण होता है? कहा जाए तो हाँ भी, कहा जाए तो ना भी। कौन सी वो लड़की है जिनका शोषण ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री में? ऐसी कौन सी लड़की? बताओ। मेरे कहने का मतलब है भोजपुरी इंडस्ट्री में अनेकों लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन किस टाइप की लड़कियां हैं जिनका शोषण हो जाता है? किस टाइप? जो आजकल देख ही रहे हैं, अच्छे गाने भी चल रहे हैं, बेकार गाने भी चल रहे हैं, तो आजकल वही चल रहा है, बेकार रफली सॉन्ग ज्यादा चल रहे हैं आजकल, लोग डिमांड ही वही चीज कर रहे हैं, तो आजकल वही लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। भोजपुरी में मैं देखता हूँ बहुत अश्लील सॉन्ग आ रहे हैं, बहुत अश्लील सीन होता है, क्या करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नॉर्मली तो करना ही पड़ता है, बैड सीन वगैरह हो गया, करते हैं। बैड सीन करती हो? बिल्कुल बैड सीन में क्या हॉट करती हो या नॉर्मल करती हो? नॉर्मल। नॉर्मल। जी किसिंग सीन? नहीं, चिटिंग किस होता है वो करते हो। ओनली चीटिंग? हाँ जी हाँ। कभी ऐसा ऑफर आया कि कोई सिंगर जो है या कोई डायरेक्टर है बोलता है कि हाँ। नहीं नहीं अंजलि तुम्हें ना रियल में किस करना होगा इस सिंगर को, या सिंगर भी बोलता है यार मुझे मजा नहीं है रियल किस करना है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं हमें बिल्कुल मॉडल के साथ ऐसा ही करना है, हमें बिल्कुल शॉर्ट्स कपड़े चाहिए, या हमें बिल्कुल बोल्ड सीन चाहिए। सिंगरों की डिमांड कहने को आओ तो बहुत डिमांड होते हैं उनके कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम उतना भी बोल्ड नहीं कर सकते हैं। बात- कभी शूट पे गई हो, कोई डायरेक्टर या कोई सिंगर है कह रहा है कि अंजलि आज क्या फ्री हो, आज चलो मेरे साथ, कभी ऐसा होता नहीं, अभी तक तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। है? अभी नहीं हुआ। नहीं, बाकी उन तमाम लड़कियों के लिए क्या कहोगी रातों रात स्टार बन जाती हैं, कैसे बनती हैं वो? सबका अपना अपना नसीब है, कोई बन जाता है, कोई यहीं रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करके स्टार बन? जी, मैंने किसी को देखा तो है नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए, ना ही जानती हूँ मैं किसी के बारे में, तो ऐसे में किसी के बारे में बोल भी नहीं सकती, कोई हक नहीं है मुझे बोलने का। पवन सिंह को अपना आइडियल मानती हो? जी बिल्कुल। अभी हाल ही में पवन सिंह के साथ एक विवाद हुआ है कि 2-3 उनके सपोर्टर जो हैं अब उनको बढ़ चढ़ के गालियां दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब तुम्हें लखनऊ में हम नहीं रहने देंगे, लखनऊ से उखाड़ फेंकेंगे, क्या कहोगे उनके लिए जो अब- पवन सिंह का नाम लेकर के ही आज हाईलाइट हो गए हैं, जो पवन सिंह के गाने बना करके पवन सिंह जैसा लुक रख करके अपना वो फेमस हुए, यानी डुप्लीकेट पवन सिंह बने हुए हैं, लेकिन आज अब वो पवन सिंह को ही गरिया रहे हैं, और खेसारी जी को पहले गाली देते थे लेकिन अब खेसारी के टीम में जाकर के मिल गए हैं, उनके लिए क्या? लोगों में विवाद तो होता ही रहता है, आज मैं आपको पसंद हूँ, कल को कोई और आपको पसंद होगा, बात वही पड़ रही है। तो आजकल लोग झूठ झूठ बोल के भी कितना आगे बढ़ जा रहे हैं, ये भी तो देखिए आप, बात वही पड़ रही है कि किसी को इनके साथ रहना है। पहली बात तो आप मुझे जहां मैं रह रही हूँ आप मुझे वहां से हटा ही नहीं सकते हो, कैसे हटा लोगे आप मुझे वहां से जब मैं वहां रहती हूँ? तो किसमें इतना दम है? अगर वो इंसान चाहे तो उनको भी वो वहां से हटा सकता है, वही इंसान हटा सकता है, किसी में इतना दम नहीं है कि आप यहाँ से हट जाओ, हम आपको नहीं रहने देंगे। भाई अगले के नाम से आप चल रहे हो तो अगले को क्या हटाओगे आप? अगर आपको 2 हीरो के साथ काम करने का मौका मिले लेकिन किसी ऑप्शन में किसी एक को ही चुनना हो, पवन और खेसारी, तो किसके साथ फिल्म काम करना चाहोगे? कौन सर? पवन सिंह के साथ? बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह के साइड से अगर आया डिमांड या उनका टीम के साइड से कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना हो तो क्या करोगे? नहीं सर, अगर मुझे काम करना है तो वो मेरे टैलेंट पे मुझे बुलाए, मुझे देखे कि मेरा काम कैसा है, कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं करना सर। कभी ऐसा सीन मिला है क्या कि आप शूट कर रही हो, डायरेक्टर बोल रहा है कि यार थोड़ा सा बॉडी का ये पार्ट्स तुम दिखाओ, अच्छा नहीं आ रहा है, या चाहे कोई हीरो बोला हो कि इस सीन में अंजलि ये पार्ट्स दिखना चाहिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, कभी नहीं, ऐसा होता है? अभी तक तो जितने भी डायरेक्टर हैं मेरे, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करते आए हैं। वो खुद मुझे बोलते हैं कि बेटा ये चीज दिख रहा है आपका, आप सही कर लो, अच्छा। कि चेंज कर लो। मैं खुद बोल देती हूँ डायरेक्टर से, सर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे चेंज करना है, तो मुझे तुरंत भेज देते हैं। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। एक दिन का आपका क्या चार्ज है? 10 लेते हो एक दिन का? जी हाँ। और नाइट का? छपैया भी तो देखिए, छपैया होता है। और नाइट का? नाइट डे दोनों जब तक कंप्लीट ना नाइट हो। डे दोनों बिल्कुल। करने का आप 10,000 लेती हो? जी।
और कितने करती हो? बोला तो 40-50 सॉन्ग हो जाते हैं 40-50 सॉन्ग। बिल्कुल। कितने घंटे तक होता है? सुबह से शाम हो जाती है। यानी 24 घंटा हो बिल्कुल जाएगा। 24 घंटे का काम करते हैं हम लोग। कैसे मैनेज करते हो 24 घंटे ओनली 10,000 में? कम नहीं है? कम तो है सर, स्टार्टिंग है अभी। अच्छा, स्टार्टिंग है इसलिए मैनेज कर लेती हो। जी आगे क्या डिमांड रहेगा? इससे ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल, अगर काम लोगों को मेरा पसंद आया, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बिल्कुल ही डिमांड करूंगी मैं भी कि मुझे भी इतना चाहिए, मेरी भी इतनी पेमेंट होनी चाहिए, नाम हो तो। अभी तक का कोई पसंदीदा गाना है जो पसंद हो? पवन गाने सिंह या तो मुझे किस? सारे गाने पसंद है, पवन सर हो गए कि सारे सर मेरे फेवरेट तो ऑलमोस्ट सब है, लेकिन जो कहते हैं ना गुरु मेरे गुरु पवन कोई सर एक है। ही होता है। पवन सर है पवन जी है। बिल्कुल। मिली हो कभी पवन जी से? जी नहीं, मौका अभी तक मिले नहीं? जी या कभी उनके टीम के लोगों से नहीं। मौका मिलेगा तो मिलेगा? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो कौन ना मिले, सब मिलेंगे। बहुत सारी बातें आती है कि पवन सिंह जिस लड़की के ऊपर अपना हाथ रख देते हो रातों रात वायरल हो जाती है, रातों रात हिट हो जाती है। क्या है ऐसा पवन सिंह में? सपोर्ट करते होंगे उनको कि बेटा तुम इस लायक हो, काम करो। अब आपकी हो गई है, क्या नाम है, शालिनी क्वीन, आज उनका नाम क्यों ले रही है? अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तब ना। डिम्पल सिंह भी तो पवन सिंह के नाम से हाईलाइट हुई थी, लेकिन अब पवन सिंह को ही गरिया रही है। अब वो उन दोनों का मैटर मुझे नहीं पता इतना। अनुपमा थी, अनुपमा को पवन सिंह स्टेज से देसी गाय भैंस सब बोल दिए थे। उस टाइम हंसती थी, लेकिन अब पवन सिंह को गरिया रही है। उस टाइम अच्छा लगता था, लेकिन अभी गरिया रही है, गाली दे रही है। अब तो मुझे नहीं पता ये क्यों गाली दे रही है या क्या बात ऐसा हुई क्या है। होता है कि पवन सिंह के साथ रहता है लोग तो खूब उनके नाम से हाईलाइट हो जाता है? लोग पवन सिंह के देखिए साथ काम अभी करके आप हाईलाइट ही होने के मेरे, बाद बिल्कुल देखिए, अगर आप मेरे साथ हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं और मैं आपको पूछ रही हूँ, अब अचानक से मैं आपको पूछूं ही ना, तो आप मुझे क्या समझेंगे? बात तो ही पड़ रही है। काम भी तो बिजी है ना। अगर अंजलि के साथ अगर मेरा अच्छा रिलेशन है तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ भी मेरा अच्छा रिलेशन है। बिल्कुल मैं कंटिन्यू अंजलि को काम या कंटिन्यू अंजलि से तो गाना नहीं गवा सकता ना। बिल्कुल, तो वो वही चीज है ना। अब किसी लोगों को बुरा लग जाता है तो वो अलग सोचने लगता है। सबकी सोच पे डिपेंड करता है कि इंसान सोच क्या रहा है। अगर वो गलत सोच रहा है तो उसके मन में गलत आना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अक्षरा सिंह को बहुत ट्रोल किया गया था जब वो पवन सिंह से दूरी बना था उनका, तो और बहुत सारी फिल्मों से उनको निकाल दिया गया था। उस पे क्या कहेंगे? ये चीज तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। क्योंकि देखिए, अगर अक्षरा दी है या पवन सर हैं, क्योंकि अपनाया तो पवन सर ने भी है कि हाँ मैंने भी प्यार किया था उनसे, तो ये चीज नहीं करना चाहिए था उनको। इस चीज में गलत हुआ है ये। अच्छा, आप जिसको अपना आइडियल मानती हो, गुरु मानती हो, वो उनका ये शायद दूसरा या तीसरा शादी है, लेकिन ये भी नहीं चल पाया। ज्योति सिंह उनको अब फॉलो भी कर लिया इंस्टाग्राम पे, पहले फॉलो नहीं की थी, और उनके साथ रील भी बना रही है। उनके गाने पे उनका रील भी आता है, पहले कुछ भी नहीं होता था, और पवन सिंह के नाम पे ही जी रही है। बिल्कुल। और लेकिन पवन सिंह उनसे एक कॉल बात भी नहीं करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आपके गुरु सही है गलत? देखिए, अब इतना तो नहीं कह सकती कि क्या बात है, अब दोनों का मैटर है, हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में क्या हुआ है क्या नहीं, हम कौन होते हैं उनके बीच में बोलने वाले, या क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई हक भी नहीं बनता। तो ये मैटर उन्हीं का है, उन्हीं पे छोड़ना चाहिए हम लोगों को कि उन लोगों की लाइफ में आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है। पवन सिंह की तीसरी शादी की भी चर्चाएं हो रही है चांदनी सिंह के साथ। क्या सही है या फेक है? गलत है। गलत है। बिल्कुल। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि चांदनी सिंह लगातार पवन सिंह के गाने पे रील बना रही हैं, पवन सिंह के साथ अपना फोटो शेयर कर देखिए, रही हैं। रील्स बनाने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अफवाह के बाद चांदनी सिंह के भी मन में ऐसा हो रहा है कि मैं सच में पवन सिंह की बीवी बन सकती हूँ? ऐसा वो तो वो जानेंगे कि मैं बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ, लेकिन बात आपने कहा कि फोटो शेयर कर रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो ये सबका अपना अपना चॉइस है। अगर मेरे साथ ही अगर उनका फोटो होगा तो क्या मैं शेयर नहीं करूंगी लोगों के सामने कि हाँ भाई एक मैंने होता है भी ना काम कि किया है। एक होता है ना कि सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ अटैचमेंट अपना दिखाना। देखिए, अटैचमेंट तो हर किसी के साथ हो जाता है। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं तो अभी काफी टाइम से हैं, तो अभी मैं आप ही के बारे में बात करूंगी। बात वही पड़ती है कि जिसके साथ जो अटैचमेंट हो जाती है वो इंसानों को शो करता है, दिखाता है। अच्छा, आप दिल्ली में सिर्फ काम करने आती हो या यहीं रहती हो? मैं यहीं रहती हूँ सर। कहाँ पे? नोएडा। नोएडा में जी, रहती हो? फैमिली के साथ या अकेले? फैमिली रहती है। पूरी फैमिली? जी हाँ। अंजलि, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का अभी का जो माहौल है, जो दौर है, इतना अश्लील हो गया, इतना स्तर गिर गया है कि एक फैमिली में हम लोग बैठ करके नहीं देख सकते हैं बिना हेडफोन यूज किए हुए। क्या इस दौर में भी आपकी मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बेटा तुम इसी फील्ड में काम करो? बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है मेरे मम्मी पापा का, इसलिए तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ आपके सामने। सब बच्चों पे और पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को छूट नहीं देते हैं।
तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। अच्छा, उन सिंगरों के लिए क्या कहोगे जो अश्लील गाने गा रहे हैं और लड़कियों के पूरे अंग पे ही गाना गा रहे हैं? ये तो सिंगरों पे डिपेंड करता है, राइटर पे डिपेंड करता है भाई। आप जैसा गा रहे हो मॉडलों को भी वैसा काम करना पड़ रहा है। अगर आप अच्छे गाने गाओगे तो कौन सी मॉडल आपको कहेगी कि आप बेकार गाना गा रहे हो। हम तो सेट पे भी किसी किसी सिंगर को टोक देते हैं कि भाई आपको यही गाना मिला था गाने के लिए, और कोई गाना नहीं था आपके पास। टोक देते हैं हम लोग, ज्यादा अश्लील होता है तो हम टोक देते हैं। आप दूसरे इंडस्ट्री को देख लो, कितना आगे ग्रो कर रहा है। पंजाबी देखो, हरियाणवी देखो, बॉलीवुड देखो, साउथ देखो, सब ग्रो कर गए। लेकिन हमारी इतनी ज्यादा आबादी है, उसके बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी 2000-4000 पे ही मॉडल को काम करवा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये क्या रीजन है? अब ये तो अश्लील गाने, अश्लील गाने स्तर यही गिरा रहा है। बिल्कुल अश्लील गाने ही गिरा रहे हैं। कुछ लोग पसंद भी तो कर रहे हैं, लोगों पे, पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक आजकल रफली गाने पसंद कर रही है तो राइटर भी लिख रहे हैं, सिंगर गा रहे हैं। मैंने खुद कितने सारे सिंगर होते हैं पूछा है मैंने भी कि सर आप ऐसे ऐसे गाने क्यों गाते हैं, तो कहते भाई व्यू ही इस पे जाते हैं। अच्छा। अच्छे गाने गा के देख लिया हमने, अब इसकी जगह कोई और गाने गा लो, तुरंत चढ़ जाते हैं। अभी के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री जो है चोली और ढोड़ी, हालांकि माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जायज है। सिर्फ इसी पे भोजपुरी इंडस्ट्री अड़ चुकी है, इसी पे सीमित है भोजपुरी इंडस्ट्री, लड़कियों के चोली और ढोड़ी पे। क्या ये सही है गलत है? गलत है। सबका अपना अपना नजरिया। पहली बात, गाना ही क्यों इस सब चीजों पे, लेकिन पब्लिक, बोलो ना, पब्लिक ही है सब कुछ कराने वाली। पब्लिक चाहे तो इंसान को गिरा देगी, पब्लिक चाहे तो इंसान को उठा देगी। तो क्यों ना हम पब्लिक को उस तरीका का गाना दे, पब्लिक को ही आदत लगा दे कि हम आपको अच्छा गाना ही सुनना है, आपको अश्लील नहीं सुनना है। अगर पब्लिक अच्छा गाना सुने तो पहली बात, कौन सिंगर ऐसा है या कौन राइटर ऐसा है कि इंसान गलत गाने लिखे या रफली गाने लिखे। सारे अगर सिंगर मिल करके अच्छा गाना गाने लगे तो पब्लिक तो ही सुनेगी। बिल्कुल। तो अगर अच्छे गाने मार्केट में, अगर आप सिर्फ अच्छे गाने लाओ तो पब्लिक भी वही गाने देखेगी। स्टार्टिंग आखिर सिंगर या इन लोगों ने ही किए ना। कौन कहता है कि अच्छे गाने नहीं बजते हैं? बजते क्यों नहीं है? आप बोल रही हैं कि ऑडियंस सिर्फ वही गाने सुन रही है। मैथिली ठाकुर को देख लो, सिर्फ भजन गा करके, भक्ति सॉन्ग गा करके आज पुरस्कार ले ली, सम्मानित हो गई। लेकिन हमारे भोजपुरी के एक भी ऐसा स्टार नहीं है जिनको सम्मानित किया गया हो सरकार की तरफ से। बिल्कुल। बोला तो भोजपुरी इंडस्ट्री मांगी ये सब चीजें, क्योंकि उन लोगों को देखिए एक चीज गया है, ढोड़ी चोली, इससे आगे पब्लिक बढ़ ही नहीं रही है। भक्ति गाने इसलिए बच गए क्योंकि जो लोग मानते हैं। अब आप देख लीजिए, किसी भी शादी में जाके देखिए, आपको वही सारे गाने सुनने को मिलेंगे। देवरा, ढोड़ी, चटना, बहुत गाने हैं, हद से ज्यादा। कोई अच्छा गाना आपको नहीं दिखेगा सुनते हुए कि हाँ अच्छे गाने बजाओ आप। सब रफली सॉन्ग बजाएंगे, रफली सॉन्ग बजाते बजाते बारात पहुंच जाते हैं, लेकिन अच्छे गाने नहीं बजाएगा कोई भी इंसान। बात डिपेंड वही करता है कि भाई पब्लिक डिमांड कर रही है तो सिंगर गा रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारा अनेकों इंटरव्यू किया, लाखों न्यूज मेरे पड़े हुए हैं, हजारों इस चैनल पे मेरे न्यूज पड़े हुए हैं। मैंने सबके लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ा। मैं क्राइम पे सबसे ज्यादा न्यूज बनाता हूं, लेकिन वहां पे व्यूअर्स कम रहते हैं। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक जाकर के दम तोड़ देता है। और इंडस्ट्री का न्यूज बनाता हूं, थोड़ा सा रोमांटिक कर देता हूं, या किसी ऑर्केस्ट्रा की लड़की का अगर बना लेता हूं तो 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन लोग देख लेते हैं। कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी दोष है। ऑडियंस को भी अच्छे चीजों को देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारा समाज सुधरेगा। क्या कहें? बिल्कुल, अच्छे ऑडियंस को सपोर्ट करिए आप। जरूरी क्या ही है रफली सॉन्ग या बेकार चीजों को सपोर्ट करने का। आप अच्छे इंसान को सपोर्ट करो तो देखो इंसान कहां तक पहुंच जाएगा। अभी आपका आगे का पड़ाव क्या है? आगे क्या सोच है आपकी? आगे मैं यही सोच रखती हूँ कि सब पब्लिक है, अगर पब्लिक चाहेगी मुझे तो उठा देगी, पब्लिक चाहेगी तो गिरा देगी। तो सबसे यही विनती है, अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बिना। आज अगर मैं एक जीना भी चढ़ रही हूँ तो आप लोगों की बदौलत चढ़ रही हूँ। जो काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आए तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर से मैं आपके गुरु पे चलता हूँ, यानी पवन सिंह पे। पवन सिंह को ज्योति सिंह के साथ रहना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि रहना चाहिए। किसके साथ? ज्योति, चांदनी के साथ या ज्योति के साथ? जी नहीं, अभी उनका तो कोई मैटर मुझे नहीं पता है, नहीं मैंने अभी तक सुना है, मैंने आपके मुंह से ही सुना है। बट ज्योति सर, उनके साथ ही रहना चाहिए, ज्योति जी के साथ। बिल्कुल। क्या ज्योति अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी है। मुझे तो नहीं पता कि क्या मैटर हुआ है क्या नहीं, लेकिन गलत हुआ है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है।
उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। यानी आपका मानना है आपके गुरु पवन सिंह को ज्योति सिंह के साथ खुशहाली से अपना लाइफ बिताना बिल्कुल चाहिए। अच्छे से लाइफ स्पेंड करें अपना, जो भी प्रॉब्लम है आप आपस में कर सकते हो सॉल्व। क्या जरूरी है पब्लिक में ऐसे उछालना किसी भी बातों को। क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जा रहा है कि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है, पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ते, बिल्कुल। चुनाव हार भी गए थे, लेकिन उसके बाद से पवन सिंह कम जाते हैं, लेकिन ज्योति सिंह जो है बहुत लगातार उस क्षेत्र में जा रही है, वहां पे काम कर रही है, वहां के लोगों से मिल रही है, कहीं ना कहीं पवन सिंह का मान सम्मान बढ़ा रही है। उसके बाद भी पवन सिंह नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो है, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आपस की बातें मैं यही कहूंगी कि वो आपस में अपना सुलझाएं कि क्या बात है क्या नहीं है, क्यों हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्योंकि शादी विवाह कोई खेल नहीं है सर। आपने शादी कर लिया है फिर आप किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी जो भी बात है आप लोग आपस में बातें करिए, क्या है क्या नहीं, सॉल्व भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज तोड़ के या खत्म कर दिया जाए तभी सॉल्व होगा। उसको सॉल्व करना चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे मुद्दे पे बातें हुई, लेकिन अब अंजलि के बारे में कुछ बातें होंगी। जी अंजलि, सबसे पहले आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सर पता नहीं। और कुछ आपके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल बोलिए। खूबसूरती का राज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जो सिर्फ आप मेरा ही लोगों प्यार है? नहीं सबका ही जो आपको मुझे लगा अच्छी सिर्फ लग रही मेरे हो। प्यार से आप खूबसूरत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अच्छी लग, भाई लोगों का नजरिया है। अगर मैं आप मुझे अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो मैं आपको अच्छी ही लगूंगी। ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस होती हैं किस तरह रहती है, उनका रहन सहन क्या होता है, खान पान क्या होता है, उनका माहौल क्या होता है, इसके बारे में बताओ। कितनी भी बड़ी एक्टर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मॉडल क्यों ना हो, सबका रहना और खाना पीना सबका तरीका एक ही होता है। वो बात अलग है किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, लेकिन खाते वही हम भी हैं, खाते वही वो भी हैं। ये बात अलग है कि वो कार से चलते हैं और हम पैदल चलते हैं या मेट्रो से चलते हैं या ऑटो से चलते हैं। अंजलि दिन भर में मेकअप कितना कर लेती है? मेकअप तो सर मैं बिल्कुल नहीं करती, ऑनली सूट पे जाती हूँ तब करती हूँ। सिर्फ शूट पे जाते हो टाइम। आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनका फेस। ये मेकअप बिल्कुल नहीं करती हैं, ये मेकअप सिर्फ शूट पे जाते टाइम ही करती हैं। आप सभी अभी देख रहे हैं मेकअप बिल्कुल नहीं की है। क्यों? बिल्कुल मेकअप नहीं किया, ओनली फॉर आई मेकअप किया है, आप देख भी सकते हैं। लड़कियां काम से ज्यादा मेकअप पे क्यों इतना फोकस करती हैं? फैशन होता है लड़कियों का, अब लड़कियां नहीं करेंगी तो क्या लड़के करेंगे? लड़के भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। किसने मना किया है आपको? करिए, आप भी कर सकते हैं। हम भी करें? बिल्कुल। हमें आइडिया नहीं होता ना हम लड़कों को क्या लगाना। लड़कों का भी तो मेकअप होता है, सूट पे जाइए आप देखिए, बिना मेकअप के वो सिंगर आते नहीं है शूट करने की। भाई मुझे भी टचअप करना है, मुझे भी मेकअप करना है, मेरा भी करके दो तब मैं गाना करूंगा मैं अपना। अच्छा, आप अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय लेकर के जाते हो, वहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता वहां पे सब कुछ होता है। है? वहीं पे होता जी है? हाँ। पर्सनल नहीं लेके जाते? नहीं पर्सनल नहीं। और चलते चलते हमारे ऑडियंस से क्या कहेंगे? चलते चलते क्या ही कहूंगी, अगर लड़कियां सही है अपनी जगह, लड़कियों पे ये बात छिड़ रही है हर जगह, अगर लड़कियां सही हैं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उसका बाल बांका कर ले। कोई भी नहीं। अगर मैं अपनी जगह सही हूँ, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट है, और अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो अपने ऊपर डिपेंड रहो, बस मैं इतना कहूंगी। यही कहो। बिल्कुल। चलिए, अभी आप अंजलि को सुन रहे थे। काफी कमाल की एक्ट्रेस है, काफी सुंदर भी है और काफी रंगीन मिजाज है, काफी अच्छी है। बाकी अगर इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा या इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। हमें और क्या करना चाहिए, हमें और क्या सवाल करनी चाहिए, क्या फिर हम इनका इंटरव्यू कर सकते हैं? क्या आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया तो बताइए, मैं फिर से करूंगा। जो आपके सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।